जी, क्या नाम है आपका? जी, हरित प्रणाम सर्वप्रथम और पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल। जी, आज आप कहाँ उपस्थित हैं और क्या कार्यक्रम हुआ है? जी सर, आज हम 20 जुलाई को आज यहाँ प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज में मैडम डॉक्टर प्रीति सक्सेना। डॉक्टर प्रीति सक्सेना जी की प्रेरणा से और शुभम कश्यप जी की प्रेरणा से प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज में पंचवटी यानी कि 5 पौधों का रोपण, जिसमें हरी संकरी के 3 पौधे, पीपल, बरगद और पाखड़ और नीम आदि पौधों का जो है रोपण किया गया। और यहाँ पर विद्यालय की छात्राएं और शिक्षिकाएं भी उपलब्ध रहीं। सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आपसे निवेदन में आप कुछ बताएं पौधरोपण के बारे में। मैं तो ये समझती हूँ कि जो एक पौधा है, जैसे कहते हैं ना कि आप कोई भी काम करें आप तो हमेशा ये सोच के करें कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हमारी, उनके लिए उनका कितना लाभ होगा। अपने स्वार्थ को रख के सामने अगर हम कोई कार्य करते हैं तो कभी वो फलीभूत नहीं होता है। लेकिन हम ये सोच के काम करें कि ये मैं चाहे मेरे काम आए चाहे ना आए, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा हरित होना चाहिए। आने वाले समय में हमारा भविष्य हरित होगा तो ये समझिए कि हमें भी बुढ़ापे में ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता होगी हमारे बच्चे खुश हैं। तो हम कह सकते हैं मैम कि आओ मिलकर धरा को हरा भरा बनाएं, प्रकृति का हरित कवच बनाएं और अपनी प्राणवायु ऑक्सीजन बढ़ाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वसुंधरा को हरा भरा बनाएं। क्या बात है मैम जी। हरित प्रणाम। मैं युवा पर्यावरण चिंतक शुभम कश्यप। आज दिनांक 20 जुलाई 2024 को मेरी बड़ी बहन डॉक्टर प्रीति सक्सेना मुखर्जी आह्वान पर प्रकृति सेवा समिति के तत्वाधान में हमने विद्यालय परिसर में पंचवटी के पौधे का रोपण किया है, जिसमें समस्त हमारा स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा और समस्त बच्चों का भी पूर्णतः सहयोग रहा। मेरा सभी से यही कहना है कि हम लोगों को पौधों का रक्षण करना है, पौधों का रोपण करना है, पौधों का संरक्षण करना है। पौधे जब हमें जितने भी हम लगाते हैं, हम बड़ी संख्या में न लगाकर अगर एक पौधा ही लगाएं, लेकिन उसको वृक्ष बनने तक उसकी सेवा करें और वो जिससे सभी लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो बस मेरा निवेदन सबसे यही है। हरित प्रणाम, हरित आभार। नाम बोल दो, प्रकृति सेवा समिति। आज दिनांक 20 जुलाई 2024 को हमने आशियाना बी ब्लॉक के आशियाना फेस 1 में ग्रीन बेल्ट में भाई शुभांकर जी की प्रेरणा से और आंटी की प्रेरणा से हमारे प्रकृति सेवा समिति के सदस्य रोनित कुमार जी के 31वें बर्थडे के उपलक्ष्य में हमने औषधीय पौधे हरसिंगार एवं देवीय पौधे पीपल और सदाबहार के पौधे का यहाँ रोपण किया गया है। मेरी ईश्वर से यही कामना है, जैसे जैसे ये पौधा बढ़े वैसे वैसे ही रोनित भाई के यश में वृद्धि हो और जैसे जैसे वो अपनी मतलब कैनोपी बढ़ाए और ये अपनी मतलब लोगों को अपने प्रकार से लाभान्वित करें। मेरी ईश्वर से यही कामना है। एक बार फिर से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे रोनित भाई को। हमें मतलब कोई भी बर्थडे होता है किसी का भी तो पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हरियाली मिलती है, इसीलिए हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं इस साल कितनी गर्मी पड़ी थी, ये इसी का नतीजा था। हम सारे पेड़ काटते जा रहे हैं, इतने काट रहे हैं, इतने लगा नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से गर्मी का प्रकोप भी ज़्यादा था इस बार। जी नमस्कार। ये आज हमने पीपल का पौधा लगाया है जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है और ये हमने रोनित भाई की हैप्पी बर्थडे पे लगाया है। और तो ये समझिए बस अब बहुत इनकी वो उम्र पीपल की उम्र की तरह हो, लंबी और दीर्घ और बहुत ही सबको खुशहाल रखने वाली, यही है। बहुत बढ़िया। साथियों हरित प्रणाम। और आज यहाँ आशियाना फेस 2 में रोनित भाई के 31वें जन्मदिन के अवसर पर शुभांकर भाई और आंटी जी और अंकल जी और शुभम भाई की प्रेरणा से जो है यहाँ पार्क में और ग्रीन बेल्ट में जो है पीपल के पौधे का और हरसिंगार के पौधे का और सदाबहार के पौधे का रोपण किया गया। तो रोनित भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पौधों की तरह से जो है आपकी यश कीर्ति को समाज में सुगंधित रहे और आप पुष्पित पल्लवित पौधों की तरह से रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपने कार्य में व्यस्त रहें।
आज यहाँ पर आशियाना फेस्टिवल में वृक्षारोपण किया है। रोनित का आज बर्थडे जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका हैप्पी बर्थडे टू यू। ग्रीन हैप्पी बर्थडे टू यू। उनका जीवन हरियाली और खुशहाली से परिपूर्ण रहे, भरपूर रहे, सदा खुशहाल रहे।